गया। चलते चलते गुणीषु प्रमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी लोगों को देखकर प्रेम वात्सल्य प्राउड महसूस होना चाहिए, वो मुझे हो रहा है। करते करते 2 किलोमीटर की दूरी मैंने पार की और एक धर्मशाला, बड़ी धर्मशाला को मैं देख रहा हूं। मैं थोड़ी देर रुका, उतनी दूरी, उतनी तक एक आवाज आई वृद्ध व्यक्ति की कि मुझे चढ़ा नहीं जाता है, मुझे डोली में भी नहीं जाना है, अब मैं क्या करूं। दूर से आने वाली आवाज को मैंने कैच किया, मैं वही टिका रहा। धीरे धीरे एक वृद्ध व्यक्ति को मैंने देखा और मैंने सोच लिया इनको डोली में नहीं बैठना है, इनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, मैं इनका हाथ पकड़ के पूरी वंदना कराऊंगा। यात्रा में एक दूसरे को संबल देते हैं तो ही यात्रा सफल होती है। मुझे भी बचपन में माँ हमेशा संबल देती, आज मैं इस वृद्ध व्यक्ति को संबल दूंगा। चलो बाबा आइए, थोड़ी थकान यहाँ पर निकाल कर फिर चलते। उन्होंने कहा बहुत जुग जुग जियो, कोई तो किसी ने तो सुनी मेरी। मैंने सोचा था अभी मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। बहुत अच्छे हो बेटे तुम। बाबा का हाथ पकड़कर मैं चलता गया। धीरे धीरे चढ़ाव तो आ गया। दुकानें खुलने लगी थी, लेकिन मैंने संकल्प किया है कि ऊपर का कुछ भी नहीं खाऊंगा एवं पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं इस संकल्प को जागृत रहूंगा। इतने विशुद्ध परिणामों से वंदना करेंगे और ऊपर जाकर अपन गंदगी करके आएंगे, क्या मतलब है। ये मेरी सोच मुझे सिद्ध भगवान बनाएगी। चिंतन की धारा में मैं ऐसा गुम हो गया कि मैं चल तो रहा हूं लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा है। बाबा का हाथ पकड़ने के कारण तो मुझे बिल्कुल भी श्वासें भी नहीं मालूम पड़ रही है। धीरे 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 कुछ सीढ़ियां भी लगने लगी है। बाबा को बहुत थकान हो गई। एक जगह हम बैठ गए। हवा के ठंडी ठंडी झोंका पहाड़ के उन चरणों को छूकर मुझे भी छू रही है।
बड़ा सुंदर और बड़ा अनोखा लग रहा था। और मैंने अरिहंत सिद्धों का ध्यान करना प्रारंभ किया। बाबा की सांस भी ठीक हो जाए और मैं भी बैठूं। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। बाबा ने भी कहा कि तुम मुझे मेरा विकल्प मत करो, मुझे भी चारों प्रकार के आहार का त्याग है। अपन रात शाम के 7 बजे तक नीचे पहुंचे तो भी कोई विकल्प नहीं। कभी कभार तो शिखर जी की वंदना होती, क्यों ना ठीक से ढंग से करूं। बाबा के इन विचारों ने मेरी विचारधारा को चिंतन में बदल दिया और मैंने बाबा को कहा कि चलो अपन दोनों मिलके कुछ आराधना करते हैं। सिद्धों के समान मेरी आत्माएं, और अरिहंत बनने के पहले तो सिद्ध नहीं बनते। बोलेंगे बाबा? बाबा ने कहा ओम अरहम नमः, ओम सोहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम सोहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम सोहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम सोहम नमः। मैं चिंतन करके उठ गया और आगे की यात्रा प्रारंभ की। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने हाथों को जहां आपका दर्द है, सम्य शिखर जी की इस पावन शक्ति अपने को निरोगी बना देगी। और एक्चुअली अपन सम्य शिखर जी में ही है। और पहाड़ पे अभी चोपड़ा कुंड भी नहीं आया। अपन चोपड़ा कुंड जाएंगे कल। चलिए मंगलाचरण के लिए प्रारंभ। अपने दोनों हाथों को जोड़िए सभी। तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जन नीवो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की, परम पूजनीय आचार्य कार्तिकेय स्वामी की, प्रथमाचार्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की, आजीवन शटरस और अनाज के त्यागी आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की, गानी न्यारिका स्वस्तिमती माता जी की। बहुत बढ़िया। हमने कल देखा था 2 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष, 3 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 49 दिन और 4 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 6 महीना और पंचेंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य। ये हमारी कल की गाथा 163 नंबर की हो चुकी थी। आज अपन देखेंगे 164 नंबर की गाथा को। बड़ी मार्मिक और बड़ी चिंतन को तय करने के लिए, और चिंतन कैसा किया जाता है। सामायिक में बोरिंग होता है लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा होता है सामायिक में बड़ा बोरिंग होता है।
समय कैसी करी पता नहीं पड़ता। कितने सब्जेक्ट दिए, एकेंद्रिय का दिया, सूक्ष्म का दिया, पर्याप्त का दिया, अपर्याप्त का दिया, कितने सारे। अपन उनकी एज अपन देखते हैं, अपन कितनी उम्र होती उत्कृष्ट, वो भी अपन सामने रखते हैं। तो भी ये चिंतन लोकानुप्रेक्षा